वन नाइट ओनली वन नाइट का नेक्स्ट लास्ट पार्ट लेके। एंड आई होप आपको ये पार्ट भी पसंद आएगा। एंड आर्मी थैंक यू सो मच। 6K हो चुके हैं मेरे आपके लव एंड सपोर्ट की वजह से। आप मुझे इस तरह से लव एंड सपोर्ट करते रहिए, सो मैं आपको अच्छी अच्छी स्टोरीज देती रहूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। देखूँ तो क्या कर रहे हैं ये लोग अंदर। हाँ जंकुक, अरे जंकुक ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे थे। मेरे बच्चे को पता है मैं उसका डैडा हूँ। अब टीटी और मम्मा साथ में रहेंगे। अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तो तुम चलोगे ना मेरे साथ में? तुम, मैं, मम्मा, हम लोग सब साथ में रहेंगे। ओके, डैडा को सब कुछ पता है कि आप डैडा के बेबी हो। Oh wow, so the really happy है। So is the best cute baby। तुम तेते की शक्ल पे गए हो बट तुम्हारी हरकतें बिल्कुल मेरे जैसी हैं। जंकुक, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ओह गॉड, कहीं इन्होंने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? बताओगे तुम क्या कह रहे थे तुम सुहो से? हाँ क्या कर रहे थे तुम? वो आंटी कुछ नहीं, वो तो बस सुहो को खिला रहा था। सुहो अब तक जाग रहा है ना, इस वजह से। अच्छा खैर वो छोड़ो, मैं तो ऐसे ही कह रही थी आरएम और मैं एक पार्टी में जा रहे हैं, तो आरएम को एक डांस स्टेप समझ में नहीं आ रहा, तो क्या तुम प्लीज़ मेरे साथ रिहर्सल कर लोगे थोड़ी सी, ताकि मैं उन्हें सिखा सकूँ डांस। अरे डांस तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑफकोर्स आंटी मैं आपके साथ करूँगा। सॉरी मॉम, ज़रूर, चलिए चलते हैं। अरे नहीं जीनू, मैं सीख लूँगा, मुझे आता है। और फिर वहाँ करना क्या है हमें रात भर? मैं सीख लूँगा, मुझे आता है, मैं कर लूँगा ना। प्लीज़ यू डोंट वरी ना बेबी, प्लीज़ जल्दी चलो ना वरना पार्टी ओवर हो जाएगी। ओह शट अप, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं आता। बस जंकुक को मैं डांस कर रहे हैं और तुम उसे देखो और सीखो बस। जब बेइज्जती है। Two hours later. ओह जीनू डार्लिंग, क्या पार्टी ओवर हो जाएगी तब चलोगी क्या? वरना फिर पार्टी फिनिश हो जाएगी। तुम डांस किसको करके दिखाओगी? हाँ आंटी, अंकल ठीक कह रहे हैं, आई मीन पापा ठीक कह रहे हैं। आप प्लीज जाओ ना, बहुत प्रेशर कर लिया। अंकल सीख गए होंगे, राइट अंकल? हाँ बेटा मैं सीख गया हूँ। हाँ ओके चलो, हम नाइट में लेट आएंगे तो तुम सबको बता देना। ओके बाय जंकुक, बाय आंटी, बाय, अपना ख्याल रखना और देर से आना। मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ते कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ते देन जंकुक ते को ढूंढ लेता है। ते उसके कमरे रूम में होती है एंड वो तैयार हो रही होती है एंड तभी वहाँ जंकुक पहुँच जाता है। सॉरी, क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे? बताओगे जरा, क्यों चिल्ला रहे थे पूरे घर में मुझे ढूंढते हुए? वो ना तेते बियर, मुझे ना तुम्हें कुछ बहुत ही अच्छा बताना है। मुझे सब कुछ पता चल गया है। चलो मैं अब तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे शुगा के एक एक कच्चे चिट्ठे खोलूंगा, बड़ा मजा आएगा। ओ माय गॉड, एक एक
पत्ते खोलूंगा उसके, ऐसे करके ऐसे उसके एक एक पत्ते गिरा दूंगा। देखना कितना मजा आएगा। आज मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ ना उसके बारे में, बस तुम सुन के हाँ तुम इतनी खुश हो जाओगी कि मैं क्या बताऊँ। अरे तो अब बोलो ना जल्दी, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? हाँ हाँ बताता हूँ। वो शुगा और जिमिन का अफेयर चल रहा है और मैंने उन दोनों को किस करते हुए देखा था। लगता है ये पागल हो गई है। तेते तेते प्लीज संभालो खुद को। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम दोनों शादी करेंगे, है ना? प्लीज डोंट वरी। शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही पड़ेगी। क्या क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हो तुम? मतलब तो हम बताएंगे तुम्हें कि तेते का कहने का क्या मतलब है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हो तुम लोग? कि तेते को हमारे बारे में सब कुछ पहले से ही पता है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम मेरे बारे में कुछ सोचो उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप मुझसे कुछ कहें उससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती थी, बट मेरे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती की। बट मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए बहुत सीरियस थी। और मैं ओके मैं समझ गया, ये अच्छी बात है। मैं भी तुमसे यही कहना चाह रहा था कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, बट मेरे पेरेंट्स एग्री नहीं थे, इसलिए मुझे फोर्सफुली तुमसे शादी करनी पड़ी। सो मेरे बारे में कुछ एक्स्ट्रा सोचने से पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। मैं हमेशा हमेशा उसे प्यार करूँगा, बट तुम जब तक चाहो तुम जब तक रह सकती हो, जब तक तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिल जाता। और मैं भी तुम्हारे साथ जब तक रहूँगा जब तक मुझे मेरा प्यार नहीं मिल जाता। या ऑफ कोर्स देन उसके बाद हम लोग डिवोर्स ले लेंगे। एंड थैंक यू शुगा मुझे समझने के लिए। इट्स ओके थे, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो और मैं भी खुश रहूँ। सो आर्मी इसका मतलब ये है शुगा एंड ते के बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं था शादी वाला, बट वो दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे क्योंकि उन्हें अपने प्यार का बस इंतज़ार था इस वजह से। और शादी के 15 दिन बाद ही ते को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है एंड देन वो शुगा को बताती है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मतलब तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहती ये बात? एंड प्लीज़ किसी को मत बताना कि ये मेरा बेबी नहीं है। मैं अपना नाम दूंगा इस बेबी को जब तक तुम्हें जंकुक नहीं मिल जाता। थैंक यू सुगा, थैंक यू सो मच। एंड मैं बहुत जल्दी जंकुक को ये बात बताना चाहती हूँ। मतलब सुहो मेरा बेटा है। मैं हमेशा से जानता था कि सुहो मेरा बेटा है, और मैं अगर यहाँ नहीं आता तो तुम लोग तो मुझे बताते ही नहीं ना कि सुहो मेरा बेटा है। तुम यहाँ आए हो, अच्छा ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम यहाँ आए नहीं हो, तुम्हें यहाँ लाया गया है, समझे? लाया गया है मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शादी के वक्त पेरिस गए थे तुम्हें ढूंढने के लिए, बट तुम वहाँ से शिफ्ट कर चुके थे और हमें नहीं पता था कि तुम कहाँ गए। हमने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की बट तुम हमें नहीं मिले। क्या? हाँ जंकुक, हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, बट मैं उस रात के बाद तुम्हारे घर गया था तुम्हें ढूंढने के लिए, बट तुम वहाँ से शिफ्ट कर चुकी थी। मुझे लगा तुम्हारी शादी पेरिस में ही होगी, बट मुझे क्या पता तुम्हारी शादी कोरिया में होगी और तुम यहाँ कोरिया में रह रही हो। मुझे नहीं पता था और तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। फिर मैं तुम्हारे घर गया तो मैं पता चला कि तुम वहाँ नहीं हो, मेरा दिल टूट गया। देन उसके बाद मैं कोरिया शिफ्ट हो गया और मुझे क्या पता था तुम मुझे यहाँ मिलोगी इस तरह से। बट तुम लोगों ने कैसे मतलब मुझे ढूंढा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसका जवाब मैं तुम्हें देती हूँ जंकुक। मैं और शुगा एक बार बिजनेस मीटिंग के लिए एक पार्टी में गए थे, सो तुम हमें वहीं मिले थे और हमने तुम्हें देख के पहचान लिया कि तुम हो, इसलिए हमने तुमसे पार्टनरशिप की एंड देन तुम्हें अपने घर लेके आए। इस वजह से तुम हमें मिल गए। मेरे और शुगा के बारे में तो ते बहुत पहले से ही जानती थी, शुरुआत से ही सब कुछ जानती थी, इसलिए तो वो हमें बहुत सपोर्ट करती थी। हाँ, और इसीलिए मैं रात को घर से गायब रहता था ताकि ते को मैं अकेला छोड़ सकूँ, मैं ज़मीन से मिल सकूँ। ओह, तो वैसे तुम लोग मुझे बताने कब वाले थे? तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? मज़े ले रहे थे तुम्हारे? ओह, मज़े ले रही थी तुम मेरे? अभी बताता हूँ तुम्हें कि मज़े कैसे लेते हैं। हाँ जंकुक, जंकुक प्लीज छोड़ो, जंकुक पीछे मत भागो, जंकुक नो प्लीज छोड़ो ना जंकुक प्लीज। अभी बताता हूँ तुम्हें ते की बच्ची।
तो शर्म कर लो यार, कम से कम। ओके कर लेती हूँ, बट अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी और जिमिन की शादी में क्या प्रॉब्लम थी। हाँ, हमारी शादी में प्रॉब्लम थी कि मैं एक अनाथ हूँ, इसलिए शुगा के पेरेंट्स राज़ी नहीं थे कि शुगा एक अनाथ लड़की से शादी करे। और हम लोग कॉलेज में ही एक दूसरे के साथ पढ़ते थे, तभी हम एक दूसरे से प्यार करते थे। बट शुगा के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की शादी मुझ जैसी अनाथ लड़की से हो, क्योंकि यू नो ना। बट मैं जिमिन से बहुत प्यार करता था। मैं अपने पेरेंट्स को नहीं मना पाया जिमिन से शादी करने के लिए, लेकिन थैंक्स टू ते कि उसने मुझे एक उम्मीद जगाई ताकि मैं और जिमिन फिर से एक हो सकें। अब तुम दोनों एक हो गए हो, तो अब हम दोनों भी एक हो जाएंगे। एंड मैं जल्दी से ही ते को डिवोर्स दे दूँगा एंड तुम लोग फिर शादी कर लेना, एंड देन मैं और जिमिन भी एक दूसरे से शादी कर लेंगे। थैंक यू सो मच ते, थैंक यू सो मच जंकुक हम दोनों को एक करने के लिए। देन ये सब लोग तो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, हग कर रहे होते हैं, किस कर रहे होते हैं, तभी वह नामजन आ जाते हैं पार्टी ओवर करके, या पार्टी खत्म होने से वो पहले ही आ जाते हैं। इन लोगों को पता नहीं होता है। ये क्या कर रही हो तुम? तो मुझे अब समझ में आया क्यों तुम शुगा को मना नहीं करती थी, क्योंकि तुम तो खुद इस जंकुक के साथ मुंह काला कर रही हो अपना। हाँ, तभी तो शुगा को नहीं रोकती थी ना तुम रात को जाने से। ओ जीनू डार्लिंग, बस चुप हो जाओ। आरन, तुम बीच में मत बोलो, आज मैं देखूंगी इन लोगों को। ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे। मॉम, मैं समझाता हूँ आपको कि यहाँ पे सब कुछ क्या हो रहा है। एंड प्लीज आप ते पे चिल्लाना बंद कीजिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। देन शुगा जिमिन और शुगा के अपने बारे में एंड जंकुक एंड ते के बारे में नामजिन को सारी बातें सच बता देते हैं। ओके जीनू, अब देखो कर भी क्या सकते हैं। जब इस चीज़ में बच्चों की खुशी है, तो उसी चीज़ में हमारी भी खुशी होनी चाहिए। जंकुक एंड ते एक दूसरे से प्यार करते हैं, सुहो उनका बेटा है। आई थिंक हमें उन्हें एक कर देना चाहिए एंड अब हमें जिमिन और शुगा की शादी के लिए भी मान जाना चाहिए। क्या सुहो जंकुक का बच्चा है? मेरे शुगा का बच्चा नहीं है वो, बट मैं सुहो से अलग कैसे रहूँगी? ये लोग चले जाएंगे तो मुझे सुहो चाहिए, मैं सुहो से अलग नहीं रह सकती। वो मेरा पोता है ना, मैं कैसे उससे अलग रहूँगी? और रिलैक्स जीनू डार्लिंग, ते एंड जंकुक कहीं नहीं जाएंगे। जब हमने जंकुक को अपना बेटा ही माना है, तो ते उससे शादी करके यहीं रहेगी हमारे साथ, और सुहो भी हमारे साथ ही रहेगा। ऑफ कोर्स मॉम, ते एंड सुहो कहीं नहीं जाएंगे, वो भी हमारे साथ रहेंगे। क्यों जंकुक, तुम रहोगे ना हमारे साथ में? तुम कहीं जाओगे नहीं ना? हाँ बेटा जंकुक, प्लीज़ तुम हमारे साथ में ही रहना, हम एक फैमिली की तरह रहेंगे। ऑफ कोर्स पापा, जब आपने मुझे अपना बेटा माना है, तो मैं कैसे कहीं जा सकता हूँ? आपको अभी सुहो पे उतना ही हक है जितना मेरा है। हाँ मम्मी प्लीज़ अब रोइए मत, सुहो को लेके हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच। नो बेटा, थैंक यू सो मच, तुमने हमें सुहो वापस दे दिया। मैं सुहो को खोना नहीं चाहती। देखो इस बात से सुहो भी कितना खुश है कि वो हम सबके साथ में रहेगा, है ना सुहो मेरा बच्चा कितना हैप्पी है ना। सो ठीक है नामजुन, अब हमें इन लोगों की शादी जल्दी से जल्दी करानी पड़ेगी। हे मेरी वर्ल्ड वाइड ब्यूटी मॉम, मैं आ गया। नालायक, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ क्यों आ गया? क्या कांड किया है अब तूने? अब तेरा ही ये सब कुछ देखने के लिए मैं बाकी रह गई हूँ। अब तू भी बता दे क्या किया तूने। अरे मॉम, क्या बात कर रही हो आप? मतलब आपको मुझे देख के खुशी नहीं हुई जरा सी भी? हाँ, बट खुशी की बात नहीं है बेटा, तुम अचानक से यहाँ आ गए अपनी पढ़ाई छोड़ के। क्या हुआ, मतलब क्यों आए हो तुम यहाँ पे? वो पापा, वो मैंने ना जरा सी शादी कर ली है। ये क्या कोई धनिया पाउडर है जो तूने जरा सा सब्जी में डाल दिया? मतलब क्या कहना क्या चाहता है? जरा सी शादी कर ली है, क्या मतलब है? वो मॉम, वो मैंने शादी कर ली है एक लड़की से। नालायक कहीं के, यही दिन देखने बाकी रह गए थे। एक बेटे ने ये काम कर लिया, दूसरे बेटे ने अपने मनपसंद की शादी कर ली। हाँ, और मॉम को बताना जरूरी भी नहीं समझा। ओ जीनू डार्लिंग, अब बस करो ना, अब देखते हैं ना, उसने शादी कर ही ली है तो अब देखते हैं ना क्या करना है। कहाँ है लड़की को? बुलाओ, अब की बार आओ तो उसे लेके आना। अरे डैड, मैं उसे लेके आया हूँ ना अपने साथ में, मुझे तो पता था आप लोग मान जाओगे, इसलिए मैं अपने साथ में ही लेके आया। आयु प्लीज कम यार बेबी।
नमस्ते, मेरा नाम आयु है। आप लोग कैसे हैं? मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, हम लोग ठीक हैं बेटा। अंग्रेज नहीं उठा के लेके आया है और तुझसे उम्मीद ही क्या है मुझे। अब नामजुन, जिमिन, शुगा, ते, जंगकुक एंड जेहव पर आयु की भी हमें शादी जल्दी से जल्दी करानी पड़ेगी। इससे पहले मैं कुछ और देखूं। ऑफ कोर्स जीनू डार्लिंग, हम इनकी शादी जल्दी से जल्दी कराएंगे। देन शुगा पहले ते को डिवोर्स देता है, देन उसके बाद में तेकुक, यूनमिन एंड आयु एंड जेहव की एक साथ शादी हो जाती है। आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी एंड इतना प्यारा लव एंड सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद मैं लव सेक्स एंड धोखा का नेक्स्ट पार्ट दूंगी। आई होप आपको वो स्टोरी भी पसंद आ रही होगी। वो स्टोरी अपने एंडिंग पोजीशन पे है। सो ओके आर्मी, लव यू, बाय, थैंक यू, प्लीज कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर 6K, लव यू, बाय बाय।